आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप याद रखिए, एसपीटी शिक्षा की ओर से देश के सारे युवकों को, कर्णधारों को, युवतियों को, बच्चों को एसपीटी शिक्षा मंजिल दिलाने का प्रयास कर रही है। आप में हुनर है, आप में शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। इसी सिलसिले में कि कैसे अधिकारी बना जाता है, आप कैसे कोई मंजिल प्राप्त करेंगे, एसपीटी शिक्षा आपको रोज नियमित डॉक्टर डी तिवारी सब रूबरू करा रही है, मात्र इसी पर्पज से। अगर आपने मंजिल बनाया है कि मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है, तो मैंने आपसे कहा कि पहले एक टारगेट बनाओ, उस पर आगे बढ़ो। अगर आप कोई तैयारी करते हैं, आप युवक हैं, अधिकारी बनने का आपको अधिकार है। यहां तक कि अगर कोई आप वनडे की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, जैसे दरोगा, सिपाही, लेखपाल, कानूनगो, तो आपके लिए सब में यह शिक्षा काम कर रही है। और जो मैं इसमें बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, हर एग्जाम में यू विल बी क्वालिफाइड योर सेल्फ विदाउट एनी स्टेशन। आप सफल हो जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन सुधारो। ऑलरेडी वे बच्चे जो 2-4 साल से फेल हो रहे हैं लगातार, आईएएस पीसीएस में प्री निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाते। तो उन्हें उस चीज को खत्म करनी है, उस अपनी कमी को दूर करना है जिसके कारण वो फेल हो रहे हैं, और वह है प्रेजेंटेशन। क्योंकि मेंस की परीक्षा में प्रेजेंटेशन ही मुख्य है। आप जीएस बहुत जानते हैं, लेकिन आपकी प्रस्तुति गलत है तो नंबर तो कट गया आपका। उसी को सुधारने के लिए एसपीटी शिक्षा ने सबसे पहले शुरू क्या किया है, व्याकरण। जो आईएएस में 300 नंबर के आता है, पीसीएस में हर, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस, चाहे राजस्थान पीसीएस, चाहे पंजाब पीसीएस, चाहे हरियाणा पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस, हर एग्जाम में आना ही है 150 नंबर, 200 नंबर का। आप लोग नियमित अध्ययन कीजिए और मंजिल पाइए। तो हम लोग जो पहला टॉपिक उठाए थे, वर्णमाला बोध, ध्वनि वर्ण वर्णमाला बोध, वही चल रहा है। और उसमें तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण के, वर्णमाला बोध के 3 रूप हैं। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, जिसकी चर्चा हम लोग व्यापक रूप से कर दिए हैं। दूसरा है वायु संवेग के आधार पर वर्ण, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा है तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। इसके 2 भेद हैं। पहला है घोष या सघोष वर्ण या प्रकंपित वर्ण, दूसरा अघोष या अप्रकंपित वर्ण। घोष क्या होता है, घोष या सघोष है क्या? घोष माने तारत्व, तारत्व माने क्या होता है? प्रकंपन, प्रकंपन माने क्या होता है? कांपना। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण से कंपन पैदा हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? वही को कहते हैं घोष या सघोष वर्ण। लिखिए, घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण। पहला, घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण से तारत्व या प्रकंपन, तारत्व में क्या होता है? लहर, तरंग। और प्रकंपन, कांपना, जिसको कहते हैं प्रतिध्वनि। जैसे आप कोई फिल्म देखे होंगे, मैं आपको तारत्व समझा रहा हूं, याद रखो। तो कभी कभी जंगल का दृश्य होता है, उसमें नायक चिल्लाता है, तो वहां खां इत्यादि रहती है, आवाज गूंजती है, वहीं गूंजना तारत्व है, वहीं गूंजना तारत्व है। तारत्व या प्रकंपन पैदा हो उन वर्णों को
घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। जो निम्नलिखित हैं। पहला है, ध्यान दो, मैं नीचे लिखने चल रहा हूं। पहला है नंबर 1, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण है। अर्थात ग घ अंग, ज झ इया, ड ढ ळ, द ध न, ब भ म। मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग कितने हैं? कुल 5। पहला है क वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? ग घ अंग। दूसरा च वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? ज झ इया। तीसरा ट वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा ड ढ ळ, और चौथा है त वर्ग द ध न, और पांचवा प वर्ग प ब म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित का मतलब समझ लो, कांपना। कांपना का अर्थ समझा दो, लहर, तरंग, वेव्स। प्रतिध्वनि कह दो, काम हो जाएगा। दूसरा, नंबर 2, नंबर 2, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण है। अर्थात या, र, ल, व और ह। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? या, र, ल, व। और मैंने कहा ह जो ऊष्म है, लेकिन घोष या सघोष में ही है। तीसरा है, तीसरा, प्रत्येक स्वर वर्ण घोष या सघोष वर्ण है। अर्थात अ आ, ए उ रे, ए ओ औ। याद रखिए, प्रत्येक स्वर वर्ण घोष या सघोष या प्रकंपित वर्ण हैं। एग्जाम में सवाल कैसे बनता है इसको देखिए। जैसे अगर आप मान लीजिए एग्जाम पढ़ रहे हैं, माने एक एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस या पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं,
या आईएएस का, तो मान ली पूछ दिया लिखित में कि तारत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, उनका रूप प्रस्तुत कीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा घोष या सघोष, सबका व्यापक रूप लिखना पड़ेगा। और अगर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पूछ दिया कौन सा वर्ण, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है, ए, अ, बी, क, सी, फ, भ और डी, ज, कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। तो मैंने अभी घोष बताया, बस अघोष तो बताया नहीं। घोष में क्या बताया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। यहां देखो भ चौथा है, ज तीसरा है, ये तो सघोष हो गए। और प्रत्येक स्वरवर्ण अस्वरवर्ण है। अब बचा क्या, क, यही अघोष हो गया। आपको ऐसे देखना है। दूसरा लिखे अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष माने तारत्व तो नहीं, प्रकंपन नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण से तारत्व या प्रकंपन नहीं पैदा होता, वे अघोष वर्ण हैं। जो इस प्रकार से हैं। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग कितने हैं, 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का पहला वर्ग, दूसरा क, ख। चवर्ग का च, छ। एक बार पीछे से बच्चों आ गया, ध्यान देना कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है ए अल्प्राण, बी महाप्राण, सी सघोष, डी अघोष। तो क्या कहलाता है, अघोष। अल्प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा है, वो हो नहीं सकता। महाप्राण में दूसरा, चौथा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि क, ख पूछा। और यही हुआ पहला दूसरा में, क्या जो है ये पहला दूसरा इसी में है, माने कि अघोष में। सघोष में भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला दूसरा होता नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर कोई मंजिल बनाए हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में अधिकारी बनना चाहते हो, और जिंदगी में दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहते हो, तो कमर कसो। बस ये सोच कर मुझे लेना है, यह सोच करके कि मुझे भी लेना है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, परवरदिगार ने, मालिक ने, गॉड ने एक बार दिया है।
अगले जन्म न जाने क्या हम लोग होंगे यार। कम से कम कुछ ले लो, कुछ प्राप्त कर लो, याद रखना हमेशा। इसलिए एसपीटी शिक्षा आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। हमारे देश के बच्चे खुशहाल रहें, युवक खुशहाल रहें। और हमने क्यों शुरू किया? हमने सोचा कि बच्चों की बेसिक कमी यही है, बेसिक फंडा। जरा आप अपने मन से सोचिए। आप हमसे सवाल करते बार बार, खुद कहते हैं बच्चे, सर हम मेंस 3 बार 4 बार दिए फिर भी असफल हो रहे हैं, क्यों? इसके माने आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, गलत लिख रहे हो। अभी यही का मुंबई महानगरी का एक लड़का, झोपड़पट्टी में रहने वाला, 5वीं बार में आईएएस निकाला है, समझ लो 5वीं बार में आईएएस निकाला है। जब उसको पता लगा नहीं मेरी प्रेजेंटेशन गलत हो रही है, उसको सुधारा। बहादुरी ये नहीं कि हम कई बार परीक्षा देते हैं, बहादुरी है कि हम कितनी बार सफल हो रहे हैं। याद रखो, बहादुरी यह नहीं कि मैं कई बार परीक्षा दिया, बहादुरी यह है हम सफल कितनी बार हुए। इसलिए आप लोग एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए, और अगर ईश्वर की मर्जी रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी, तो माँ कसम आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी आप पक्का है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक ऊष् व्यंजन। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक ऊष् व्यंजन ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है। अर्थात श स श। याद रखो, उस व्यंजन में श श श ख चारों आते हैं, लेकिन मैंने लिखा दिया पहले कि ख जो है सघोष है, और बाकी 3 बच्चे श श श अघोष है। ओके, चलिए अब पॉइंट पा जाइए। अगला, वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। अर्थात वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। एक सवाल कर रहा हूं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। बी सीरियस फॉर सेक ऑफ दिस पर्पस, गंभीर रहिएगा। जैसे पूछ दिया व, एक वर्ण है व का उच्चारण स्थान है, माने कहां से बोला जाता हुआ? ए ओस्ट, माने ओट से, व बे कंठ से, कंठोष्ठ, और डे दंतोष्ठ। ओष्ठ से वह बोलते हुआ, बोल के देखिए अंदाजिए, हुआ ओष्ठ से बोलते हैं, या कंठ से, वह कंठ यहां होता है, या दंतोष्ठ कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ दोनों, वह कंठ भी ओष्ठ भी, या दंतोष्ठ दांत और ओठ दोनों। बोलो, ऐसे सवाल बनते कई बार आ चुका है। स्पेशली आई एम आस्किंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स।
आपका दायित्व भी तो है, आप हिम्मत करिए। खैर, इसका सही उत्तर है दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों। हुआ दांत भी ओठ भी, ऐसे लड़के फंस जाते हैं। तो उनके उच्चारण स्थान का मतलब हुआ वर्णों के कहां से कौन वर्ण बोला जाता है। मैं क्रम में लिख दे रहा हूं, कोई चिंता नहीं, एक क्रम में मैं आपको बता रहा हूं। वर्ण, उच्चारण स्थान, वर्ण। उच्चारण स्थान वर्ण। पहला है कंठ। क ख ग घ अंग, अ ह विसर्ग, एक कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है तालु। अभी मैं आपको समझा दूंगा ना, घबराइए मत। तालु, च छ ज झ य, ई या श और ज्ञ। दूसरा है मूर्धा। तीसरा है मूर्धा, ट ठ ड ढ ड़, री र और श। चौथा है दंत, त थ द ध न, री ल और स। और ओष्ठ, प फ ब भ म, उ। आगे है दंतोष्ठ, दांत और दो ओठ दोनों। व और एक और अक्षर है फ, ये फ नहीं, फ। फ, ये फ जो है दूसरा वाला, ये आपको बताया था कल, फारसी भाषा का वर्ण है फ। बेवफा, फकीर। आगे है कंठोष्ठ, ओ और औ, ओ और औ कंठोष्ठ है। आगे है कंठतालु। कंठतालु, कंठ तालु। ए और ऐ। चौथा है नासिका, अगला है नासिका। नासिका में अंगा या अड़ा नामा। एक बार मैं आपको समझा दो पूरा पूरा, अब आप ध्यान दीजिए। पहला था कवर्ग, कंठ। कंठ यहां होता है, क ख ग, यहां ताकत लगती है, यहां ताकत लगती है। तब हम लोग कमी क्या है, हम लोग मुंह से कुल ठोंक देते, कुल बोल देते, क ख ग घ ऐसे करके, लेकिन यहां से। दूसरा है तालु। तालु तरुआ जो ऊपर जीभ के ऊपर है, वहां जीभ को स्पर्श करते हैं, छ छ ज ऐसे जीभ छुआ रहे हैं। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा माने उलटना,
जब जीभ को आप पीछे मोड़ते हैं, ट ठ, जीभ पीछे ले गए, फेंक दिए। ड ढ ड़। चौथा है दंत, दांत, दांत का सहारा, जैसे त थ द ध। और चौथा पांचवा है ओष्ठ, इसमें ओठ को चिपकाना पड़ता है। प फ ब भ म, उ में सिकोड़ते हैं। दंत ओष्ठ, व और फ, दांत और ओठ दोनों जैसे व, दांत भी लगाए, ओठ को सिकोड़े। फ नहीं, फ, दांत भी ओठ भी। आगे कंठ ओष्ठ, कंठ यहां है, ओष्ठ यहां है, ओ देखो यहां ताकत, यहां कंठ नासिका। और उसके बाद फिर आपको कहा नासिका, नासिका मैंने नाक से जोड़ते हैं, अंग नामा, इनको नासिक के वर्ण कहते हैं, नाक से बोले जाने। ng यहां नाक से, ng नाक से, म नाक से। और आप हमसे एक सवाल करेंगे, सर अभी अंग तो आपने कंठ में भी लिखाया है, नासिका में भी। अब आप याद रखें हमेशा, वास्तव में ये नासिक के वर्ण हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए, एक कंठ भी दे दिया गया और नासिका भी दे दिया गया, तो आप नासिका को मारिए, कंठ को नहीं, क्योंकि इसके बोलने में कंठ का ज़्यादा योगदान नहीं है, नासिका नाक का है। ये पांचों अक्षर नासिक वर्ण कहलाते हैं। दिमाग की उस बात को रखे रहना, इनका नाम नासिक वर्ण है, अर्थात नाक से बोले जाने वाले वर्ण। ओके, एक बात और रखो, बार बार आप सवाल करते हैं, ध्यान दो। एग्जाम एक सवाल जो मैं कल आपसे पूछा था, आज एक सवाल फिर मैं कर रहा हूं, उत्तर दीजिएगा कल। निम्न में प्रश्न, याद रखो, मंदा सवाल कर रहा है, खतरनाक तो होगा ही। निम्न में कौन सा वर्ण है जो दांत के निचले भाग मसूड़े से बोला जाता है? निम्न में कौन सा वर्ण है जो दांत के निचले भाग मसूड़े से बोला जाता है? ए व, बी श, सी, ल और डी। हाँ, निम्न में कौन सा वर्ण है जो दांत के निचले भाग मसूड़े से बोला जाता है? उत्तर आप कल देंगे। आई विल वेट योर आंसर। और बच्चों, मैं बार बार फिर एक बार कह रहा हूं, जिंदगी जियो तो शेर की तरह जियो, एक मंजिल प्राप्त करके जियो और दुनिया के हर खुशियों को पाने का प्रयास करो। मनुष्य हो तो आगे बढ़ो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सर्वर पीस ट्रस्ट में जुड़े हैं आप, एसपीटी शिक्षा के अंतर्गत आपको सारी मौलिकता मिल जाएगी। हम लोग निःशुल्क शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ मुंबई नगरी में बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कोचिंगों को पैसा देने का पैसा नहीं है। यार, हम लोग तो ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन भी। रोड लाइट में रात में जो दिन में अपना परिश्रम करेंगे, रात में 2-3 घंटा निकालेंगे, उनको मंजिल मिलेगी। आप सिर्फ हिम्मत तो करो, ईश्वर जो है ना, कोई न कोई मददगार भेजेगा। जय हिंद बच्चों, कल हम लोग फिर मिलेंगे।